गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तृप्ति दुबे अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। तो अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो इंडियन जियोग्राफी की क्लास है और इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत हम किस टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के पड़ोसी देश। कहने का मतलब सिंपल सा है कि हमारे भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं या फिर कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि विदेशों की धरती को छूता है, विदेशों की धरती को टच करता है या विदेशों के साथ सीमा बनाता है। बस यही टॉपिक है हमारा और बहुत आराम से हम चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तो हमारी बात होगी, साथ में हम जलीय सीमा पर भी चर्चा करेंगे। तो इसीलिए मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से हम इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। जैसे कि टॉपिक का नाम मैंने बता ही दिया, ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा होगा, ठीक है। और इस टाइप से आपको बनाना है। देखो अपन कोई चित्रकला प्रतियोगिता में तो जा ही नहीं रहे हैं, इसी वजह से आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए कि आप खुद से बनाएं मैप को, ठीक है। आपको एक आदत, आपको एक हैबिट डालनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद से मैप बनाना नहीं सीखेंगे तब तक आप भारत के अंदर में जो जो राज्य है वो कहाँ कहाँ पर है ये आप नहीं जान पाएंगे। क्लियर है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि भारत के अंतर्गत कौन कौन सा उसका प्रदेश है, प्रदेश मतलब होता है राज्य, और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि विदेशों की धरती को स्पर्श करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक चीज पता होना चाहिए कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, ठीक है। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही लिखना है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ क्या बनाती है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो यह देखने के लिए आपको मैप को बहुत ध्यान से समझना होगा कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जो कि भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर से अगर मैं चालू करूं तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ऐसे करके। ये तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, ये आपका पाकिस्तान है भाई, है ना। ये कौन सा हिस्सा है, ये है आपका पाकिस्तान। और इसी के जस्ट ऊपर से यहाँ पर से कुछ ऐसे निकलेंगे तो ये हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपको मैप थोड़ा सा साइन मार रहा होगा बोर्ड, है ना, पर बस ये वाला एरिया मार रहा होगा, लेकिन वहाँ पर अपने को कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ डायग्राम के माध्यम से चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। तो ये वाला हिस्सा आपका पाकिस्तान हो गया, ये हिस्सा आपका अफगानिस्तान हो गया। मैं क्या बता रही हूँ, भारत के पड़ोसी देश के बारे में बता रही हूँ जो कि भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया भारत, ये हो गया पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लियर यहाँ पर एक चीज दिखेगा, ये वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं नेपाल। ये भी पड़ोसी देश ही है ना हमारा। और यहाँ पर जो हिस्सा है ये है आपका भूटान। यहाँ पर आपका चीन है, आप जानते हैं अच्छे से, जिसको चाइना कहा जाता है। और ये वाला जो हिस्सा है जो कि किनारे में जगह नहीं दे पाई, ये आपका म्यांमार है, ठीक है। आप अपना एडजस्ट कर लेंगे, जैसे लिखना है आप लिख सकते हैं। ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाता है, म्यांमार कहलाता है। यहाँ पर से, यहाँ पर वाले हिस्से से लेकर के कुछ इस प्रकार से जो इतना जगह है, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बांग्लादेश कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको बांग्लादेश कहा जाता है। देखो कितना सारा हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 ऐसे देश हैं जो कि भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाते हैं। क्लियर हो गया क्या? मैप के माध्यम से आपको बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम बनाना है और चीज़ों को आपको बहुत आराम से समझते हुए चलना है। तो ये हो गया, ये वाला हिस्सा आपका पाकिस्तान वाला हिस्सा हो गया। इसके ऊपर से जस्ट आप एकदम ऊंची चोटी से लेंगे तो ये आपका अफगानिस्तान वाला हिस्सा हो जाएगा। ये वाला पोर्शन आप जानते ही हैं, इसको चीन कहा जाता है। फिर ये नीचे वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये आपका नेपाल है। यहाँ पर आपको भूटान है। जस्ट अरुणाचल प्रदेश मतलब 7 सिस्टर के उस साइड वाला जो एरिया है उसको आप म्यांमार के नाम से जानते हैं। और नीचे में बांग्लादेश का जो पोर्शन है इस प्रकार से कुछ लगा हुआ है जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो ये 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये तो अपने को पता चल गया। अब यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछता है कि भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों की सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो आपको ये याद रखना होगा कि जो 7 देश हैं वो जितना लंबा लंबा भी सीमा बना रहा है भारत के साथ, ठीक है, उन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल जो अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई हो जाएगी आपका 15,106 किलोमीटर। मैंने क्या बोला ये समझ आया कि आपको? आप बिल्कुल नोट्स में पूरा पूरा लिखेंगे कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 15,106 किलोमीटर है। यहां तक क्या चीजें क्लियर हैं? दूसरा प्रश्न यहां से आपका बन जाता है कि भारत के साथ सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा कौन कौन सा देश बनाता है, या भारत के साथ सबसे लंबा स्थलीय सीमा कौन से देश का बनता है। तो ये जानने के लिए आपको एक एक प्रदेश को मैं इस डायग्राम में बताऊंगी, इसी वजह से आप लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कर्क रेखा से नीचे जो प्रायद्वीपीय अपना हिस्सा
है, जिसमें कौन कौन सा स्टेट है उसको लोकेट करके मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आज मैं कर्क रेखा से ऊपर वाले हिस्से की बात करूंगी और वहां पर आपको लोकेट करके बताऊंगी एक एक स्टेट को कि वो कहाँ कहाँ पर है और आपको कैसे कैसे करके चीजों को याद रखना है। क्लियर? इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। अगर समझ आए तो लाइक जरूर से करें, कॉमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मान लीजिए वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है आपको या आपको कहीं पर ऐसा लगा, कोई भी डाउट है ना, तो आप बिल्कुल कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, रिप्लाई तुरंत आपको मिलेगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये समझ आ गया अपने को। अब जो दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला जो बनता है हमारे एग्जाम में कि वह कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो आप हेडिंग डाल देंगे सर्वाधिक लंबाई या सर्वाधिक लंबी सीमा जो भारत के साथ बनाती है। तो इस क्रम में बच्चे पहले तो आपको राज्य जानना पड़ेगा, लेकिन आप पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पर राज्य बना करके भी दिखाती हूँ। तो सर्वाधिक लंबाई सीमा, जो सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है वो कौन कौन सा राज्य है, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा आपका बांग्लादेश। सबसे पहले नंबर पर क्या आ जाएगा आपका? बांग्लादेश आ जाएगा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा प्रदेशों के साथ, मतलब भारत के सबसे ज्यादा राज्य के साथ ये सीमा बनाने का काम करती है। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश के बाद जस्ट दूसरे नंबर पर आपका क्या आ जाएगा? पाकिस्तान आ जाएगा। पाकिस्तान नहीं, चीन आएगा। ठीक है, पाकिस्तान से ज्यादा चीन बनाता है आपका, तो दूसरे नंबर पर आपका चीन आ जाएगा। तीसरे नंबर पर आएगा आपका पाकिस्तान। ठीक है, अब हम चौथे नंबर की बात कर लें तो चौथे नंबर पर आपका नेपाल आ जाएगा। नेपाल क्यों आ जाएगा? क्योंकि नेपाल आप देख रहे हो ये छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसके पास बहुत सारे भारत के राज्य हैं जो कि उसको टच करता है। तो चौथे नंबर पर क्या हो गया आपका? नेपाल हो जाएगा। पांचवें नंबर पर क्या होगा? तो पांचवें नंबर पर बच्चे आपका म्यांमार आ जाएगा। ठीक है, पांचवें नंबर पर म्यांमार हो गया। छठवें नंबर पर आपका भूटान हो जाएगा। छठवें नंबर पर आप भूटान लिखेंगे और सातवें नंबर पर आएगा आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा सबसे छोटी है, तो यहां से दो प्रश्न आपको याद रखना है। अगर प्रश्न में बोले कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सा देश बनाता है, तो आप तुरंत टिक करेंगे बांग्लादेश बनाता है, और सबसे कम कौन सा बनाता है, तब आप यहां पर तुरंत टिक करेंगे अफगानिस्तान बनाता है। अफगानिस्तान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसकी लंबाई मात्र 106 किलोमीटर। ये सारे मैं फैक्चुअल पॉइंट्स आपको बता रही हूं जो आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा लंबा या सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है, तो बांग्लादेश बनाता है। सबसे कम बनाता है तो अफगानिस्तान बनाता है। केवल और केवल 106 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। ये सिर्फ आपने लिखना था, आपने लिख लिया। अब मैं आपको राज्य के अकॉर्डिंग बनाऊंगी कि ऐसे कैसे मैडम आपने बोल दिया कि जो बांग्लादेश है वो सबसे ज्यादा राज्य के साथ सीमा बनाती है। बहुत कंफ्यूजन होता है, आई नो। चलो आपको इस चीज को क्लियर किया जाए, है ना। तो सबसे पहले हम लाइन से बनाना चालू करें। पाकिस्तान वाले एरिया को देखते हैं अपन कि पाकिस्तान जो है हमारा वो कितने राज्यों को टच करता है, क्योंकि प्रश्न में यहीं से बन जाएगा कि ये कौन कौन सा राज्य है जो कितने कितने राज्यों को टच करता है, या कौन सा देश है जो कितने राज्यों को टच करता है। तो हम इन सातों देश के बारे में जानने वाले हैं कि जो 7 देश हैं वो कौन कौन से राज्य को आपका टच करेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान का। पाकिस्तान कौन कौन से स्टेट को टच करता है भारत का, तो शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं यहां पर से। तो यहां पर देखो सबसे पहले तो हमारा गुजरात वाला एरिया ही आ जाएगा। तो सबसे पहले आप बना दीजिए गुजरात। ठीक है, लिखते हुए भी चीजों को चलेंगे ताकि आपको चीजों याद हो सके। तो यह है आपका गुजरात, क्योंकि पाकिस्तान गुजरात को टच कर रहा है, ये अपने को दिख रहा है। गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर ऐसे थोड़ा सा नीचे से लेकर के आपको कुछ इस प्रकार से राजस्थान बनाना है। ये कौन सा हिस्सा है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की खासियत यह है कि जो नुकीला वाला भाग है ना, ये आपके मध्य प्रदेश को टच करता है, इसी वजह से थोड़ा सा और कर्क रेखा को भी स्पर्श कर रहा है ना। तो ये हो गया आपका राजस्थान। राजस्थान के बाद हम सीधा क्या बना देंगे? आपका पंजाब बन जाएगा। ये कौन सा हिस्सा है? ये है आपका पंजाब। ठीक है, यहां तक क्या चीजें क्लियर है आपको? बिल्कुल क्लियर है ना। यहां पर से ऐसे करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश वाला हिस्सा हो जाएगा, जो कि जाकर ऐसे जुड़ जाएगा। फिलहाल आप ये तीनों को बनाइए। पंजाब समझ आ गया अपने को। उसके बाद फिर आपको बनाना है जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा बनाएंगे अपन? जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा। तो ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर। अब आप देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत के कितने प्रदेश और कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा बना रहा है। प्रदेश मतलब राज्य होता है, मैंने अभी आपको बताया। तो भारत के साथ पाकिस्तान का या पाकिस्तान के साथ भारत का 3 प्रदेश सीमा बनाता है और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाता है। बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है। सबसे पहले आप साइड में लिख दो पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ भारत का कितना प्रदेश? तो 3 प्रदेश। ठीक है, 3 प्रदेश और कितना केंद्र शासित प्रदेश? तो एक केंद्र शासित प्रदेश, जिसको आप इंग्लिश में यूटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। ऐसे पूरा क्लियर लिखना है। नोट्स बेहतरीन होना चाहिए आपका, क्योंकि नोट्स जब अच्छा होता है ना, बढ़िया कलर वाइज बना दो, सुंदर सुंदर लिख करके, ताकि आपको पढ़ने की इच्छा हो। जब हमारी राइटिंग बहुत अच्छी होती है या फिर हमारा नोट्स जब बहुत अच्छा रहता है ना, तो हमको खुद को उसको देख करके पढ़ने की इच्छा होती है। और कोचो मोचो लिख दोगे ना तो खुद का माइंड
डिस्टर्ब हो जाता है। इसी कारण से नोट्स आपका एकदम सुंदर सा बनना होना चाहिए, साफ सुथरा बनना होना चाहिए। तो ऐसे ही लिखेंगे, पहले पाकिस्तान लिखेंगे। पाकिस्तान भारत के कितने राज्य या भारत के कितने प्रदेश, तो 3 प्रदेश, और कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो 1 केंद्र शासित प्रदेश। 3 प्रदेश कौन कौन सा है आप वहां पर नाम लिखिए। तो गुजरात से चालू हो रहा है, तो सबसे पहले गुजरात हो गया, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर आपका राजस्थान हो गया, तीसरे नंबर पर आपका पंजाब हो गया। ठीक है, अब 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो 1 केंद्र शासित प्रदेश है आपका जम्मू कश्मीर। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर, इस प्रकार से जो पाकिस्तान है वो आपके भारत के 4 क्षेत्रों से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। यहां तक क्या क्लियर है। अब देखो यहां पर वाला हिस्सा दिख रहा है क्या आपको, तो ये भी तो है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको लद्दाख कहा जाता है। बिल्कुल यहां पर को भूलना नहीं है, लद्दाख यहां पर लिख लो, और 4 नहीं 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। अब ये आ जाएगा यहां पर लद्दाख। ठीक है, तो पाकिस्तान भारत के कितने क्षेत्र को टच करती है, तो क्षेत्र अगर बोले तो जो पाकिस्तान है वो भारत के 5 क्षेत्रों को टच करती है, जिसमें से 3 प्रदेश है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। यहां तक क्या चीजें क्लियर है, पाकिस्तान हमको क्लियर है। अब देखो हुआ क्या था, एक्चुअली पाकिस्तान और भारत की सीमा के बीच में ना एक लाइन खींची गई है। कब खींची गई, आजादी के टाइम पर। तो ये जो लाइन खींचा गया वो बिल्कुल यहां पर से शुरू होता है, कुछ इस प्रकार से, ऐसे करते 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 हम जाएंगे और यहां पर आकर के ये यहां तक जो लाइन खींची गई है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में आजादी के टाइम पर एक लाइन खींचा गया था, और इसी लाइन को क्या कहा जाता है, तो इसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये रेखा किसके किसके बीच खींचा गया, तो बिल्कुल मेंशन करेंगे आपको, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खींची गई है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जिसको कहते हैं कि इस साइड पाकिस्तान है, इस साइड आपका भारत है, उस रेखा का क्या नाम है, तो उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान के बारे में ये चीजें क्लियर है। अब थोड़ा सा ओवरव्यू में दूंगी, जो कि अभी फिलहाल जरूरी नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए। ये देखो, ये जो ये वाला हिस्सा है ना आपका, कुछ इस प्रकार से अगर मैं बना दूं ऐसे, तो ये जो लाइन है दिख रहा है आपको, तो ये वाली जो हिस्सा है इसको हम POK कहते हैं। POK का फुल फॉर्म होता है बच्चे पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ना POK, इस पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है। इस पर किसका है, पाकिस्तान का कब्जा है। और ये जो बीच में लाइन दिख रही है, इस लाइन को क्या कहा जाता है, तो इस लाइन को आपका LOC कहा जाता है। इस लाइन का नाम है LOC। LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल का मतलब होता है निर्धारित करना या फिर नियंत्रण करना। तो इसको नियंत्रण रेखा कहा जाता है। इस लाइन को क्यों नियंत्रण रेखा कहा जाता है, क्योंकि यह कंट्रोल लाइन है। कंट्रोल लाइन कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान वाले लोग इस लाइन को क्रॉस करके इधर नहीं आएंगे और भारत के लोग इस लाइन को क्रॉस करके उधर नहीं जाएंगे। POK क्या है, भारत का हिस्सा है, लेकिन अभी इस पर पाकिस्तान का कब्जा है, इसी वजह से इसको POK कहा जाता है। तो ये भी चीजें आपको याद रहेंगी। तो ये लाइन का क्या नाम है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। कंट्रोल की लाइन है जो कंट्रोल करता है कि पाकिस्तान वाले इधर नहीं आओगे, भारत वाले इधर नहीं जाओगे। चीजें यहां तक क्लियर है। तो इस पर अभी किसका अधिकार है, इस पर अभी पाकिस्तान का अधिकार है। एक लाइन यहां पर से देखो कुछ इस प्रकार से खींची हुई है ऐसी। तो ये जो लाइन खींचा हुआ है ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा बनाएंगे आप। तो यह जो लाइन है इसको LAC कहा जाता है। इस लाइन को क्या कहा जाता है, LAC लाइन कहा जाता है। इसका मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये क्या है, तो यह जो है जब 1962 में क्या हुआ था, चीन के साथ लड़ाई हुआ था। आपको याद आ रहा होगा, चीन और भारत का जब लड़ाई हुआ था तो उस टाइम पर यहां पर एक लाइन खींचा गया था कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो उसी लाइन का ये भी सेम है, वही निर्धारण करता है कि इस साइड चाइना है, इस साइड आपका भारत है। तो इस लाइन का नाम है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ध्यान रखेंगे। तो अब इस पर क्या भारत का अधिकार नहीं है, नहीं जी, इस पर भारत का अधिकार नहीं है। तो इस पर किसका अधिकार है, तो इस पर चीन का अधिकार है। इस पर किसका अधिकार है, इस क्षेत्र में आपके चाइना का अधिकार है, चीन का अधिकार है। और ये जो बीच वाला हिस्सा है फिर ये लद्दाख कहलाता है। एक चीज समझना, ये जो POK है ना, इसका छोटा सा कुछ इस प्रकार का एक हिस्सा है। POK का जो छोटा सा हिस्सा है इसको आपका अक्साई चीन कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, अक्साई चीन कहा जाता है। और ये खास इस वजह से है क्योंकि ये जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है ना, इसको POK ने चीन को दे करके रखा हुआ है। POK ने किसको दे दिया है, पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे में है। तो POK का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको अक्साई चीन कहा जाता है। ये स्पेशल है, जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि POK का जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है, इस हिस्से को पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है। और ये हमेशा विवाद की स्थिति बनाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चीन के साथ विवाद की स्थिति कौन सा एरिया बनाता है, तो वो आपका
अक्साई चीन वाला एरिया बनाता है। या पूछ देगा कि अक्साई चीन पर किसका अधिकार है, तो आपको याद रखना है अक्साई चीन पर आपके चाइना का अधिकार है, चीन का अधिकार है किसका हिस्सा ये, तो ये पीओके का हिस्सा है, लेकिन अधिकार चाइना का है। क्यों ऐसा, क्योंकि पाकिस्तान ने पीओके का जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है ना, वो हिस्सा चाइना को दे दिया है। दैट्स व्हाई ये हमेशा विवाद की स्थिति बनी हुई होती है। अब देखो जो अक्साई चीन है उसके जस्ट बीच में यहां पर हमारा क्या है, एक ग्लेशियर है जिसको सियाचिन ग्लेशियर के नाम से हम जानते हैं। तो बस इतना ही पॉइंट है पाकिस्तान के बारे में जो फिलहाल आपको याद रखना है। क्लियर है क्या यहां तक चीजें? अगर हम टोटल स्थल सीमा की लंबाई की बात करें तो 15,106 किलोमीटर टोटल स्थल सीमा की लंबाई है, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो बनाती है। जिसमें मैं पाकिस्तान की बात कर रही थी, तो पाकिस्तान भारत के कितने प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो जो पाकिस्तान है वो भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है और 3 प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है, तो आपका जम्मू कश्मीर हो गया और आपका एक लद्दाख हो गया। प्रदेश में आप ध्यान से गुजरात, राजस्थान और पंजाब वाला एरिया हो गया। पीओके क्या है आपको समझ आ गया, और ये वाला हिस्सा LAC और LOC के बारे में भी हमने जान लिया। क्लियर है यहां तक चीजें? चले, तो फिलहाल अभी पाकिस्तान के बारे में आपको इतना ही चीज जानना है। अब हम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के बारे में। तो फिर से आपको क्या करना है, साइड हेडिंग देना। अब ये मैं मिटा देती हूँ, है ना, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, जो मैंने बताया बिल्कुल आप नोट करते जाएंगे चीजें, तभी आपके माइंड में घुसेंगी, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। अब दूसरा लिखेंगे हम अफगानिस्तान के बारे में। तो अफगानिस्तान से भारत का कितना प्रदेश या कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सीमा रेखा बनाता है। तो सबसे पहले पॉइंट इसके बारे में आपको लिखना है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा खींची गई है, ये देखो यहां तक वाला हिस्सा आपका पाकिस्तान का हिस्सा था। अब यहां से लेकर के यहां तक बस ये जो छोटा सा लाइन दिख रहा है ना, इस लाइन का नाम है डूरंड लाइन। तो लिखेंगे कि भारत और अफगानिस्तान, भारत प्लस अफगानिस्तान के बीच जो लाइन खींची गई थी उस लाइन का क्या नाम था, डूरंड रेखा उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डूरंड रेखा कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे अफगानिस्तान के बारे में कि जो अफगानिस्तान है वो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा बनाती है, अंतरराष्ट्रीय है ना, सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है लगभग 106 किलोमीटर लंबाई के साथ। तो यह पॉइंट भी आपको नोट करते हुए चलना है, चीजों को क्लियर करते हुए चलना है। अब एक बात समझना, अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें ना, तो इस अफगानिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर व्यवहारिक दृष्टि की मैं बात कर रही हूँ, अगर व्यवहारिक दृष्टि की बात करें तो ये जो आपका अफगानिस्तान है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो अफगानिस्तान है वो पीओके के साथ सीमा रेखा बना रही है, और पीओके किसके हिस्से में है, पीओके तो पाकिस्तान के हिस्से में है। तो फिर भारत के साथ इसका क्या लेना देना। ये जो सीमा रेखा भी बना रही है वो पीओके के साथ बना रही है, और पीओके हमारा हिस्सा तो है नहीं अभी। ये किसका हिस्सा है, ये आपके पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये व्यवहारिक दृष्टि की बात है। ओवरऑल अगर क्वेश्चन में बनता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा खींची गई थी वो उसका रेखा का क्या नाम था, तो उस रेखा को क्या कहा जाता है, डूरंड रेखा कहा जाता है। यहां से एक प्रश्न बन जाएगा। देखो ये पूरा एरिया वैसे लद्दाख ही आपका कहलाता है, लेकिन इस पर किसका अधिकार है वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है क्या यहां तक चीजें? चलिए, तो अफगानिस्तान भी हमारा क्लियर हो गया। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे, पाकिस्तान हो गया हमारा, अफगानिस्तान हो गया। अब हम तीसरे नंबर पर जाते हैं चाइना की तरफ। चाइना की तरफ ही चलें, है ना, चाइना की पहले बात कर लेते हैं। अब देखो आप यहां पर पहले साइड हेडिंग दे दो चीन। चीन के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य या कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश सीमा रेखा बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये चाइना वाला हिस्सा है, जो कि पहले ही दिख गया हमको कि लद्दाख को ये टच कर रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लद्दाख लिख लो। पहले नंबर पर क्या आ जाएगा आपका, लद्दाख आ जाएगा। ठीक है, पहले नंबर पर हमने लद्दाख लिख लिया। और किसको किसको टच कर रहा है, तो आप यहां पर से देखेंगे कुछ इस प्रकार से, अगर मैं बीच से इसको काट दूं तो ये कहलाता है आपका हिमाचल प्रदेश और ये कहलाता है आपका उत्तराखंड। ठीक है, ये जो उठा हुआ हिस्सा है इसको हम सिक्किम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सिक्किम कहते हैं। और यहां पर से कुछ इस प्रकार से ऐसे, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। ठीक, अब आप देख पा रहे हैं कि चीन के साथ ये लद्दाख तो लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश भी लगा हुआ है, क्योंकि ये पूरा हिस्सा आपका चीन कहलाएगा। तो लिखते चलेंगे, चीन के साथ लद्दाख तो हो ही गया, दूसरे नंबर पर आपका हिमाचल प्रदेश भी टच कर रहा है। इधर से आपका तीसरे नंबर पर उत्तराखंड भी टच कर रहा है। हिमाचल प्रदेश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, बिल्कुल। उत्तराखंड भी आपका टच कर रहा है। नेपाल ये दूसरा देश हो गया, लेकिन सिक्किम हमारा अपना देश है। तो चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा आपका, सिक्किम आ जाएगा, सिक्किम लिखिए। पांचवें नंबर पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं भूटान, जो कि दूसरा देश है, लेकिन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश भी है। तो ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर को टच कर रहा है। क्लियर। तो चीन के साथ भारत के कितने
प्रदेश और कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा रेखा बना रहे हैं? तो आप देख के बता सकते हैं कि चीन के साथ भारत का एक ही केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जो कि सीमा रेखा बना रहा है, और 4 प्रदेश हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बना रहे हैं। कौन कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, आपका सिक्किम वाला हिस्सा हो गया, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा हो गया। याद रखना है इस चीज को। अब देखो ये जो चीन है ना, चीन और अरुणाचल प्रदेश, इसके बीच में भी एक सीमा रेखा बनाई गई है भाई, याद रखेंगे, क्योंकि अब उसको चाहे आप बोलो कि चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा रेखा बनाई गई है, या आप बोलो कि चीन और भारत के बीच में जो सीमा लाइन खींची गई है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो चीन प्लस भारत के बीच में जो सीमा रेखा निर्धारित की गई है, उस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। क्या नाम है इसका? मैकमोहन। बहुत लोग इसको मैकमोहन रेखा भी कहते हैं। तो आपको जो इच्छा याद होना चाहिए बस, चाहे आप मैकमोहन बोलो चाहे आप मैकमोहन रेखा बोलो, याद ये होना चाहिए कि भारत और चीन के बीच में जो रेखा खींची गई है, जो सीमा निर्धारित करती है, उस रेखा का क्या नाम है? तो उसको हम कहते हैं मैकमोहन रेखा या फिर मैकमोहन रेखा। चीजें यहां तक हमारी बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। चलिए, तो चाइना भी हमारा खत्म हो जाता है। अब चौथे नंबर पर हम किसकी बात करें? तो चौथा हमारा जो पड़ोसी देश है वो है आपका नेपाल, ये वाला हिस्सा। अब आप देख करके बताओ कि जो नेपाल है वो किसको किसको टच कर रहा है। तो पहले तो आपको साइड हेडिंग डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पहले लिखना पड़ेगा कि हम किसके बारे में लिख रहे हैं। हम नेपाल के बारे में लिख रहे हैं कि नेपाल के साथ कौन कौन सा जो राज्य है हमारा वो सीमा बनाता है। लिखना चालू करें तो आपको दिख रहा है कि सबसे पहले तो नेपाल के साथ आपको उत्तराखंड दिख रहा है। पहले उत्तराखंड ही लिख लेते हैं, है ना। दूसरे नंबर पर क्या दिख रहा है आपको? नेपाल के साथ सिक्किम दिख रहा है, तो सिक्किम लिख लो क्योंकि सिक्किम भी टच कर रहा है। इसके अलावा और कौन सा एरिया दिख रहा है? इसके अलावा तो कोई एरिया नहीं दिख रहा है। मतलब क्या है? मतलब सिंपल सा है कि हमको उसके नीचे फिर से बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाना चालू करते हैं, शुरू करते हैं कि किस प्रकार से हमारी लाइनें जो हैं बनेंगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले तो आप ऐसे करके एक लाइन खींच दो, इसको आप चिकन नेक के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से आपको बिल्कुल क्या करना है, सकरा सा एक जगह बनाना है जो कि ऐसे करके आपका जुड़ेगा। ये आपका वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा है, पश्चिम बंगाल जिसको आप बोलते हैं, ठीक। पश्चिम बंगाल हमारा क्लियर हो गया। अब आपको बनाना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आप सबसे पहले बिल्कुल नेपाल के बीचों बीच से ऐसे लाइन खींचेंगे। नेपाल के बीचों बीच से आपको लाइन खींचना है। नेपाल के बीचों बीच से जब आपने लाइन खींच लिया, फिर आपको यहाँ पर से आकर के कुछ इस प्रकार से जगह बनाना है। तो ये आपका यूपी वाला हिस्सा हो गया बच्चे। यहाँ पर जस्ट आप देखेंगे तो ये कौन सा हिस्सा हो गया? तो यह जो हिस्सा है इसको आप बिहार कहते हैं, ठीक है। इसको आप क्या कहा जाता है? बिहार कहा जाता है। यहीं पर से ऐसे जुड़ा हुआ आपका झारखंड है, जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पर से कुछ इस प्रकार से आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मध्य प्रदेश कहते हैं। कर्क रेखा के नीचे कौन कौन सा स्टेट है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, बस आपको इतना ही बनाना है, ठीक है। अब हम नेपाल के बारे में देख सकते हैं कि नेपाल को कौन कौन सा हिस्सा टच कर रहा है। तो ये तो हमने लिख लिया कि एक सबसे पहले उत्तराखंड टच कर रहा है और उधर से आपका सिक्किम टच कर रहा है। अब बताओ नेपाल को और कौन सा टच कर रहा है? तो नेपाल को कौन सा हिस्सा टच कर रहा है? तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल भी तो है। तो क्या नेपाल को वेस्ट बंगाल टच कर रहे हैं? आप मैप में देखिए और मैप में देख करके बताइए। चलिए दिख गया आपको नेपाल। अब आपको लिखना है नेपाल के साथ सबसे पहले उत्तराखंड, ये हमारा टच कर रहा था। दूसरे नंबर पर सिक्किम है, सिक्किम भी टच कर रहा था। अब यहाँ पर देखो जो वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा है, इसका एक किनारे वाला जगह देखो टच कर रहे हैं ना नेपाल को। तो आपको लिखना है तीसरे नंबर पर सबसे पहले क्या आ जाएगा? वेस्ट बंगाल, या फिर लिख दीजिए पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल के पास क्लियरली दिख रहा है बिहार, बिहार भी तो टच कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट हो जाएगा बिहार। अब देखिए नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश भी टच कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? यूपी भी आ जाएगा। तो इस प्रकार नेपाल भी कितने जगह को टच कर रहा है? टोटल 5 प्रदेश नेपाल को आपका टच कर रहा है। क्लियर है? चाइना को कितना टच कर रहा था? तो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, नहीं सॉरी 1 केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। और टोटल अगर मैं बात करूं तो 5 क्षेत्र हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 4 प्रदेश जो कि चाइना को टच कर रहे थे। वैसे ही सेम प्रोसेस में नेपाल को 5 प्रदेश टच कर रहा है, कोई केंद्र शासित प्रदेश टच नहीं कर रहा है, लेकिन 5 प्रदेश जो है बिल्कुल इसको टच करे। कौन कौन सा क्लियर हो गया? उत्तराखंड। इसलिए मैंने बोला मैप बनाने की आपको कोशिश करना है। एक रफ पेज ले लीजिए, बार बार मिटा मिटा करके बनाने की कोशिश कीजिए। बार बार बनने के बाद जब आपको स्टेट एक्चुअल में पता चल जाएगा तब बहुत आसान होगा आपको देखना, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि ये राज्य किसको टच कर रहा है, ये राज्य किसको टच कर रहा है, तब हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो ये चीजें आपको समझते हुए चलना है और चीजों को याद करने की कोशिश करना है। इसलिए नहीं कि सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ, इस इंटेंशन से कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है और चीजों को मेरे को अपने
माइंड में सेट करना है, आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए। आगे समझ में, चलिए आगे बात कर लें। तो नेपाल हमको समझ आ गया। और कोई देखो, देख करके आप बताइए कि कोई और राज्य भी है क्या जो कि नेपाल को टच कर रहा है, ऐसा आपको लग रहा हो? नहीं है ना, क्योंकि सिर्फ एक उत्तराखंड हो गया, एक बिहार हो गया, एक वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया। सिक्किम लिखी हूँ कि नहीं? सिक्किम भी लिख ली हूँ मैं। उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा हो गया। बस इतने ही, 5 ही प्रदेश हैं जो कि आपके नेपाल को टच कर रहे हैं। अब इसके बाद चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, ताकि मैं फिर से क्या कर सकूँ, इसको मिटा सकूं। चलिए अब हम दूसरा बात कर लेते हैं कि और कौन सा देश है आपका जो कि किसको टच कर रहा है। चलिए तो नेपाल के बाद हम नेक्स्ट सीधा पहुंच जाएंगे किसके पास? भूटान के पास। भूटान दिख रहा है आपको? तो भूटान जो है भारत के कौन कौन से प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाता है? तो चलिए शुरू करते हैं। ये दिख रहा है आपको भूटान। ये वाला हिस्सा किसका है? ये आपका भूटान का हिस्सा है। तो सबसे पहले तो इसमें हम सिक्किम ही लिख देंगे, क्योंकि सिक्किम ही टच कर रहे हैं, हमको दिख रहा है। तो सबसे पहले नंबर पर मैंने लिख दिया सिक्किम। सिक्किम के बाद दूसरा मेरे को दिख रहा है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश भी है ना? तो दूसरे नंबर पर मैंने लिख दिया अरुणाचल प्रदेश। दो चीज स्पष्ट मुझे दिख रहा है वो मैंने लिख दिया। तीसरे नंबर पर मुझे यहाँ पे दिख पा रहा है कि वेस्ट बंगाल भी थोड़ा सा भूटान को टच कर रहा है, तो यहाँ पर मैं वेस्ट बंगाल भी लिख दूंगी। तीसरे नंबर पर मैंने लिख दिया वेस्ट बंगाल। अब देखो और कौन सा जगह दिख रहा है आपको जो कि भूटान को टच कर रहा है, देख करके बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। भूटान को एक तो सिक्किम टच कर रहा है आपका, अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है, आपका वेस्ट बंगाल भी टच कर रहा है। और कोई एरिया है क्या? बिल्कुल है। यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा एरिया ही खाली है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम मेघालय कहते हैं। ये कौन सा हिस्सा कहलाता है? ये आपका मेघालय कहलाता है। ये हिस्सा आपका त्रिपुरा कहलाता है। ये आपका मिजोरम कहलाता है। इसको क्या कहते हैं हम? मिजोरम कहते हैं। यहाँ पर से अगर मैं कुछ इस प्रकार से लाइन खींच दूँ तो ऊपर अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नाग हो गया और ये आपका मणि हो गया, ठीक है। तो ये नागमणि हो गया। अब ये जो बीच वाला हिस्सा बचा पूरा यहाँ तक वाला है ना, ये आपका असम कहलाता है। तो ये जो असम है वो जा करके भूटान को टच कर रहा है, बिल्कुल हमको दिख रहा है। तो यहाँ पर एक चौथे नंबर पर आपको लिख देना है असम, ठीक। तो भूटान को कितने भारत के राज्य टच कर रहे हैं तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि एक तो यहीं पर तुरंत लगा हुआ है आपका सिक्किम जो कि टच कर रहा है, दूसरा भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है वो टच कर रहा है, उसके बाद ये कोई भी 7 सिस्टर्स का कोई भी एरिया टच नहीं कर रहा, लेकिन असम इसको टच करे क्योंकि बीच वाला एरिया क्या कहलाता है? असम। अब ये देखो वेस्ट बंगाल के साथ भी ये जुड़ा हुआ है, इसलिए वेस्ट बंगाल को भी भूटान जो है टच कर रहा है। क्लियर है क्या यहाँ तक की चीजें? तो हमको ये समझ आ गया कि भूटान के साथ कितने जुड़े हुए हैं। तो भूटान के साथ आपके 4 प्रदेश हैं जो कि जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लें, आगे की बात कर लें। अब भूटान भी हो गया, नेपाल भी हो गया, अब क्या बचा? अब बचा है म्यांमार। म्यांमार की बात कर लें। चलिए तो देखते हैं म्यांमार। म्यांमार को भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो टच कर रहे हैं? तो सीधा उस साइड वाला ही एरिया पूरा टच करेगा। अब देखो ये पूरा एरिया ही आपका म्यांमार कहलाता है। तो एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर ये नागालैंड हो गया, फिर मणिपुर हो गया और फिर मिजोरम हो गया। ये 4 एरिया ऐसे हैं जो कि म्यांमार को टच करते हैं बिल्कुल लाइन से। वही आपको लिखना है। तो पहले नंबर पर मैंने क्या बताया जो आपको दिख रहा है? अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पर नागालैंड, तीसरे नंबर पर मणिपुर और चौथे नंबर पर आपका मिजोरम, ठीक है यहाँ तक। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि आपके म्यांमार को टच करते हैं। फाइनली एक और बचा हमारा 7वां देश जिसको हम कहते हैं बांग्लादेश। अब हम देखेंगे कि बांग्लादेश, ठीक है, ये भारत के कौन कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने क्या देखा था? जो सर्वाधिक सीमा रेखा बनाती है या आपकी सर्वाधिक भारत के प्रदेश के साथ जो जुड़ करके बनी हुई है वो हमारा बांग्लादेश है। तो बिल्कुल यहाँ पर को आपको एकदम आराम से समझना, एकदम आराम से इसलिए समझना है क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअल में ये वाला जो एरिया है ना बच्चे, ये दिखने के लिए छोटा सा दिखता है लेकिन ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए माइंड में चीजें हाउच पौच हो जाती है। तो बिल्कुल आप इस एरिया को जूम करिए थोड़ा सा और जूम करके चीजों को देखने की कोशिश कीजिए कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा भारत का राज्य है जो कि जुड़ा हुआ है। शुरू करते हैं। चलिए तो ये वाला जो हिस्सा है वो बांग्लादेश है। तो सबसे पहले तो ये वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा दिख रहा होगा। वेस्ट बंगाल के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट करके लिखेंगे कि जो बांग्लादेश है उसके साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा हमारा भारत का कौन सा प्रदेश बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, ये सबसे लंबी या सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाती है। तो एक पॉइंट ये लिख लिया हमने। चले अब लिखते हैं बांग्लादेश को कौन कौन सा हिस्सा टच करे। तो यहां पर से देखो, रुको मैं रेड पेन से आपको बताती हूँ ताकि चीजें समझ आए। तो ये देखिए, ये जो हिस्सा है ये आपका बांग्लादेश वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा।
मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ। ठीक है, चलिए, तो बांग्लादेश के साथ एक तो ये जुड़ा हुआ है, तो हम सबसे पहले लिख देंगे बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा, तो वेस्ट बंगाल पहले नंबर पर आ गया आपका वेस्ट बंगाल। दूसरे नंबर पर क्या दिख रहा है, तो बांग्लादेश से ही लगा हुआ आपको यहाँ पर, अच्छा एक और चीज आपको याद रखना है बांग्लादेश के लिए कि ये देखो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये असम का हिस्सा है, और ये नीचे वाला जो दिख रहा है ये भी आपका असम का हिस्सा है। तो यहाँ से प्रश्न बना हुआ था कि वो कौन सा राज्य है भारत का जो कि बांग्लादेश को दो जगह से स्पर्श करता है, मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि बांग्लादेश को दो जगह पर टच करता है। तो आप देख पा रहे हैं एक यहां पर से और एक यहां पर से, मतलब वो असम राज्य है जो कि बांग्लादेश को दो जगहों से टच करता है। चीजें क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बात करते हैं। तो एक तो बांग्लादेश के लिए वेस्ट बंगाल हमने लिख लिया। दूसरे नंबर पर ये दिख रहे हैं क्या, त्रिपुरा, त्रिपुरा दिख रहे हैं ना, ये त्रिपुरा, ये इसके लिए भी एक और पॉइंट डाल करके लिखेंगे कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। याद रहेगा, प्रश्न आया हुआ है ये प्रश्न ना एग्जाम में, ये भारत का वो कौन सा राज्य है जो कि तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो आपका त्रिपुरा है जो कि तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये पॉइंट भी पहले नोट करना है, फिर पड़ोसी देश के बारे में मैं बताऊंगी, या ये बोलूं कि बांग्लादेश से जुड़े हुए प्रदेश। इतना नोट हो गया आपका। अब आप लिखेंगे कि बांग्लादेश के साथ सबसे पहले वेस्ट बंगाल टच कर रहा है, दूसरे नंबर पर आप लिख लो त्रिपुरा को ही, है ना, नीचे से बिल्कुल काउंट करना हम चालू करेंगे। ये त्रिपुरा, त्रिपुरा जुड़ा हुआ है दूसरे नंबर पर। अब देखो ये त्रिपुरा भी हो गया। अब यहाँ पर मेघालय दिख रहा है ना, बिल्कुल क्लियर क्लियर, तो तीसरे नंबर पर आप मेघालय लिख लीजिए, मेघालय टच कर रहा है। अब मैंने यहाँ पर बताया कि दो जगह से आपका असम भी टच कर रहा है ना, कोंटे कोंटे से बिल्कुल आकर के, तो चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा आपका, असम आ जाएगा। और देखो कौन सा जगह दिख रहा है, तो वेस्ट बंगाल हो गया जो कि बांग्लादेश को टच कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपका मेघालय हो गया, मेघालय के बाद आपका असम हो गया, असम के बाद आपका त्रिपुरा हो गया। और कौन सा हिस्सा दिख रहा है आपको जो कि बांग्लादेश को टच कर रहा है, देख करके बताइए अभी, क्योंकि एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ और चार ही दिख रहा है मेरे को। एक तो बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल दिख गया मुझे, उसके अलावा और भी कुछ है क्या जो दिख रहा हो आपको, मेघालय दिख गया मुझे, त्रिपुरा भी मुझे दिख गया, असम भी मुझे दिख गया, और भी कुछ है जो आपको दिख रहा है क्या, देख करके जल्दी से बताइए कि बांग्लादेश के साथ और कौन सा राज्य वहां पर आपको दिख रहा है जो कि जुड़ा हुआ है, जल्दी से देख करके बताइए। दिखा कुछ तो, दिखा कुछ तो मिसिंग है, क्या मिसिंग है, तो ये देखो बांग्लादेश यहां तक सीमा बनाता है बच्चे, तो ये मिजोरम वाला हिस्सा भी इसी के साथ आकर के जुड़ जाएगा, और पांचवें नंबर पर हमारा हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, पांचवें नंबर पर कौन हो जाएगा आपका, मिजोरम हो जाएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत के साथ बांग्लादेश सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाती है। क्लियर? तो ये पांचों हमने अच्छे से देख लिया मैप में, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझसे पूछेंगे, है ना, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, मैप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि एग्जाम में जाकर घबराना नहीं है हमको। हम बिल्कुल बेसिक से जियोग्राफी पढ़ें और बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। आगे अपने को समझ में, तो बांग्लादेश भी हमको समझ आ गया। बांग्लादेश के बारे में मैंने बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट्स भी आपको बताए हैं कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा कौन सी बनाती है, तो आपका पश्चिम बंगाल बनाता है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि जो बांग्लादेश है वो जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा भी बनाती है और समुद्री सीमा भी बनाती है। क्यों? क्योंकि जब हम तटीय राज्य पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था बांग्लादेश के बारे में, तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है। और ये सेम पॉइंट आपको गुजरात के लिए भी याद रखना है कि गुजरात एक ऐसा प्रदेश है भारत का, ठीक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और साथ में ये तटीय रेखा भी बनाता है। याद रहेगा आपको, तटीय सीमा भी बनाता है ना ये आपका, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्तर भी बनाता है। यहां तक हमारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आप लोग के लिए जो कि आपको कमेंट में आंसर करना है। मैं देखना चाहती हूँ आपको जियोग्राफी कितना आता है। देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा यूपी, ठीक है, यूपी का एक ये कौन सा जिला है, मैं डॉट की हूँ, आपको दिख रहा होगा। यूपी का ये कौन सा जिला है जो कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन चारों को टच करता है। ये दिख रहा है ना, ये आपके मध्य प्रदेश को भी टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ को भी टच कर रहा है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि यूपी का वह जिला कौन सा है जो कि आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका कौन सा, बिहार, इन चारों राज्यों को टच करता है। वो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सीमा बनाता है ना चार राज्यों के साथ, तो वो उत्तर प्रदेश का कौन सा,
जिला है, ये आपको कमेंट करके मेरे को बताना है। थोड़ी सी मेहनत खुद करो यार, सब चीज़ मैं ही बता दूंगी। पका पकाया खाना सबको अच्छा लगता है, खुद बनाना पड़े तब चीज़ें समझ आए। रेसिपी देख देख कर यूट्यूब में खाना बनाना नहीं सीख सकते आप जब तक उसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे। प्रैक्टिकल करोगे तब तो फिर सभी चीज़ बना लोगे तुम, है ना। तो थोड़ा सा ढूंढिए उसका आंसर और बताइए मेरे को कि उत्तर प्रदेश का वो जिला कौन सा है जो कि इन चारों के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। क्लियर है यहाँ तक चीजें? चलिए, तो इस प्रकार से हमने पड़ोसी देश देख लिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को 7 देशों के बारे में हमने चर्चा कर लिया। कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ से एक प्रश्न जो बनता है मैं वो बताती हूँ आपको। डस्टर, देखिए यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि वह कौन सा प्रदेश है जो कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। वह कौन सा प्रदेश है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है, या फिर इसको हम सीधा सीधा बोल देते हैं कि भारत का कौन सा प्रदेश सर्वाधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। प्रश्न मैंने क्या बोला कि भारत का वह कौन सा प्रदेश है या कौन सा राज्य है जो कि सर्वाधिक देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये है आपका क्वेश्चन। मतलब इसमें बताना क्या है, इसमें आपके भारत के उस राज्य का नाम बताना है जो कि 2 से ज्यादा देशों के साथ बनाता है। तो पहले तो मैं यही चीज क्लियर कर दूं कि 3 देशों के साथ ही भारत का सर्वाधिक जो सीमा बना है वो 3 देशों के साथ ही बना है। तो भारत का वह राज्य कौन सा है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन सर्वाधिक सीमा ये 3 देशों के साथ ही बनाया है। अब ये कौन कौन सा है तो आप देख करके बताइए कि वो कौन कौन सा आपको दिख रहा है। मैं बता दूं क्या? चलो मैं ही बता देती हूँ। अब चलिए शुरू कर लें। तो भारत का वह कौन सा राज्य है, तो शुरू करते हैं हम अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, सबसे पहले अपने को दिख रहा है पहले नंबर पर ही अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश देखो ऊपर में वो चीन के साथ बना रहा है संबंध। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं भूटान के साथ वहीं पर जुड़ा हुआ है, भूटान के साथ भी बना रहा है। और तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं उसके जस्ट साइड में है म्यांमार के साथ भी ये सीमा रेखा अपना बना रहा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश खत्म। अब दूसरे नंबर पर मेरे को ये सिक्किम भी दिख रहा है भाई, भारत का सिक्किम, ये भी एक राज्य है तो सिक्किम भी आप लिखेंगे दूसरे नंबर पर आपका सिक्किम। ये देखो ये भी 3 देशों के साथ बना रहा है। कैसे? तो ऊपर में ये चीन के साथ बना रहा है संबंध, है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। दूसरे नंबर पर इधर नेपाल है, नेपाल के साथ, और इधर आपका बगल में जस्ट भूटान है। ये भी हमारा क्लियर हो गया 3 देशों के साथ। तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कौन सा वाला हिस्सा दिख रहा है आपको जो कि और बना रहा हो, वेस्ट बंगाल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल इधर से नेपाल के साथ बना रहा है, इधर से भूटान के साथ बना रहा है और इधर से बांग्लादेश के साथ, है ना। तो लिख दीजिए पश्चिम बंगाल या फिर वेस्ट बंगाल किसके साथ बना रहा है। तो देखो ऊपर में एक साइड पर नेपाल से, एक साइड पर भूटान से और एक साइड पर आपके बांग्लादेश के साथ, है ना। अब देखो ये सर्वाधिक सीमा है भाई, 3 से ज्यादा किसी भी देश के साथ भारत का कोई भी प्रदेश है वो सीमा नहीं बनाता है। अब 2-2 वाले बहुत सारे, वो काम आपका है कि 2-2 देशों के साथ कौन कौन सा बना रहा है वो आपको ढूंढ करके निकालना है। ठीक, एक प्रश्न मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि बांग्लादेश के साथ भारत का कौन सा प्रदेश है जो सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो उसका आंसर मैंने दिया पश्चिम बंगाल। वैसे ही अगर प्रश्न में पूछ लेता है कि पाकिस्तान के साथ भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा सीमा रेखा या सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो आप ध्यान रखेंगे पाकिस्तान के साथ राजस्थान है। ठीक है, जो सबसे लंबी सीमा रेखा शेयर करता है। तो याद रहेगा, ऐसे बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट्स बनते हैं जो ढूंढ कर आपको लिखना है। बाकी जितने बन सकते वो मैंने आपको कवर करवा दिए। तो भारत के साथ पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी जो सीमा रेखा शेयर करता है वो आपका राजस्थान वाला हिस्सा है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं उसको मिटाती हूँ, फिर आगे हम बात करते हैं। चीजें हो गई क्लियर? मिटा दूं अब मैं, आगे बात करेंगे। अब ये इसी में छोटा सा एक और पॉइंट बचा है, उसको भी हम देख ही लेते हैं, है ना। जब पढ़ ही रहे तो इसको भी हम कवर कर ही लेते हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा समुद्री सीमा की बात करूंगी कि भारत का वो कौन कौन सा देश है जो कि समुद्री सीमा बनाता है। पड़ोसी देशों की हमने बात की, जो अभी तक हमने बात किया वो अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा की मैं बात की थी। अब मैं बताऊंगी कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जो कि समुद्री सीमा बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है, स्थलीय सीमा मतलब जमीन से ये लोग सीमा बनाएंगे, और समुद्री सीमा मतलब पानी से इनका बॉर्डर बना होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले, अच्छा मैं चीजें थोड़ा ऊपर में लिखूंगी ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके। तो यहाँ पर कोई मेरे को कमेंट नहीं करेगा कि मैडम श्रीलंका इतना ऊपर में थोड़ी है, ऐसा वैसा। ये मैं इसलिए बनाऊंगी ताकि आपको क्लियरली आपको विजिबल हो सके। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमारा श्रीलंका है,
ये हमारी भारत की भूमि है, ये हमारे श्रीलंका की भूमि है। अब इन दोनों के बीच क्या हुआ है ना, पानी से एक सीमा रेखा डिसाइड हुआ है कि ये एरिया भारत का है, ये एरिया आपका किसका है, श्रीलंका का है। तो वही आपको याद रखना, ये मान लो ये सीमा रेखा है कि इधर का हिस्सा भारत का, इधर का हिस्सा श्रीलंका का है। तो भारत और श्रीलंका इनके बीच में पानी से जो सीमा रेखा बनाई गई है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको पाक जलड्रू मडरू मध्य कहा जाता है, या फिर पाक जल मडरू मध्य कहा जाता है, या फिर सीधा सीधा आप बोल सकते हो पाक जल संधि कहा जाता है। ठीक है, पाक, अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग नाम दिया है, लेकिन सीधा सीधा नाम निकल कर यही आता है, पाक जल संधि कहा जाता है। तो पहला समुद्री सीमा क्लियर, भारत और श्रीलंका, इसके बीच में जो सीमा रेखा बनाई गई है पानी से, जल संधि जिसको हम कहते हैं, उसका नाम क्या है, पाक जल संधि उसको कहा जाता है। दूसरा देखो, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बहुत सारे डॉट 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 है। ये कौन सा हिस्सा है, ये कौन सा है, तो इसको लक्षद्वीप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लक्षद्वीप कहते हैं। और इस लक्षद्वीप से यहाँ पर एक हिस्सा है, इसको क्या कहा जाता है, इसको मालदीव कहते हैं, इसको मालदीव कहा जाता है। तो लक्षद्वीप और मालदीव, इसके बीच में भी कुछ इस प्रकार से सीमा रेखा बनाया गया है पानी के माध्यम से ना। तो इसको भी चैनल कहते हैं, इसका नाम है 8 डिग्री चैनल। इस सीमा रेखा का क्या नाम है, 8 डिग्री चैनल। दूसरा भी हमारा क्लियर हो गया। तीसरा देखो, यहाँ पर ये हिस्सा आपका किसका है, ये म्यांमार वाला हिस्सा है। यहाँ से हमारा अंडमान निकोबार शुरू हो जाता है। तो ये म्यांमार वाला जो हिस्सा है, पानी वाला हिस्सा चालू हो गया ना बंगाल की खाड़ी से, तो म्यांमार हिस्सा, और ये है आपका अंडमान निकोबार। इसको क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार कहा जाता है। तो म्यांमार और अंडमान निकोबार, इनके बीच में भी जल से एक सीमा रेखा बनाई गई है, जिसको क्या कहा जाता है, तो म्यांमार और अंडमान निकोबार, इनके बीच में जल से जो सीमा रेखा बनाई गई है, उसको कोको द्वीप कहा जाता है, या फिर उसी को कोको चैनल कह दिया जाता है। तो उसका क्या नाम है, कोको, या तो कोको द्वीप कह दो, या फिर इसको कोको चैनल कह दो। एक और याद रखना है, ये अंडमान निकोबार है, यहाँ पर खत्म होकर एक सीमा बनती है, ये जो हिस्सा है, इसको हम इंडोनेशिया कहते हैं बच्चे। इसको क्या कहते हैं, इंडोनेशिया कहते हैं। यही ऊपर में आपका सिंगापुर है, वहीं पर आपका बहुत सारे छोटे छोटे जगह हैं, है ना, ये सारा जगह आपको वहीं पर देखने, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सारे आपको वहीं पर देखने के लिए मिलेंगे। तो अंडमान निकोबार, और ये नीचे में है आपका इंडोनेशिया। तो अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में भी जल से इस प्रकार से सीमा बनाया गया है। इस सीमा का क्या नाम है, तो इसको ग्रेट चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको ग्रेट चैनल कहते हैं। तो फिलहाल आपको ये 4 जल संधियां याद रखना है, या बोलूं कि समुद्री सीमाएं याद रखना है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो सीमा है उसको क्या कहा जाता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो है उसको पाक जल संधि कहते हैं, या पाक जल सीमा कहा जाता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय, इनके बीच में, ये पूरा पानी पानी का बात हो रहा है ना, इसलिए मैं जल सीमा बोल रही हूँ, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के नीचे वाला हिस्सा पूरा पानी पानी वाला हिस्सा कहलाता है आपका। क्लियर। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय, या फिर लक्षद्वीप और मालदीव, इनके बीच में जो सीमा बनाई गई है उसको क्या कहा जाता है, उसको 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे इधर आपका अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया, इसके बीच में जो जल सीमा बनाई गई उसको क्या कहा जाता है, तो उसका नाम है आपका ग्रेट चैनल कहते हैं। और वही म्यांमार और अंडमान निकोबार, इनके बीच में जो सीमा बनाई गई उसको क्या कहा जाता है, तो उसका नाम है आपका कोको द्वीप। तो इस प्रकार से हमारा आज का जो क्लास है वो खत्म होता है। तो मेरे ख्याल से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकते थे वो सारा का सारा मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। आप लोगों का होमवर्क है कि कौन कौन से ऐसे भारत के राज्य हैं जो 2 देशों के साथ सीमा बनाता है, ये आपको ढूंढना है और ढूंढ करके लिखना है। और जो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो कि सर्वाधिक 4 राज्यों के साथ क्या करता है, सीमा बनाता है। 4 राज्य कौन कौन सा है, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उसके बाद फिर और कौन कौन सा था, बिहार था, और बिहार के अलावा आपका झारखंड। इन चारों के साथ सीमा साझा करता है, उस जिले का क्या नाम है, ये आपको कमेंट मेंशन करके बताना है। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। कोई भी डाउट हो कहीं पर से भी आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई आपको जरूर से मिलेगा। इसी के साथ क्लास ऑफ करते हैं क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।